छात्राः नमो नमः। अष्टम्यां कक्षायां स्वागतम। 8वीं कक्षा में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं नवमः पाठः अष्टमः भागः। 8वां भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले देखिए हमने अभ्यास कार्य किया और प्रथम द्वितीय और तृतीय अभ्यास तो हमने कर लिया और आज हम करेंगे चतुर्थ अभ्यास। और चतुर्थ अभ्यास में क्या है? रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे देखिए रेखांकित एक रेखा दी गई है कुछ शब्दों के नीचे, तो ये कहता है कि इसकी जगह पर प्रश्नवाचक आपको लगाना है ताकि ये जो पंक्ति है, जैसे पहली पंक्ति है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम अपने स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम जानना चाहते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा इसका? वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। अब प्रश्न क्या बन गया कि हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, तो ऊपर उत्तर है। ऐसे ही हमें बाकी के जो दिए गए हैं ना यहाँ पर वाक्य, उनके भी प्रश्नों को बनाना है। तो देखिए यहाँ सप्तभगिन्याः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। तो प्रश्न क्या बनेगा? काः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। हाँ, अब देखिए सप्तभिगिन्याः स्थाने क्या आ गया? काह का प्रयोग हुआ। अगला देखिए क्या है प्रश्न? उत्तर देखिए क्या है? प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। उत्तर क्या होगा? प्रदेशेस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते। तो उत्तर आएगा हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। अगला प्रश्न, अगला उत्तर, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। अब जो रेखांकित पद है वो कौन सा है? स्वर्ग सदृशानि। तो इसका उत्तर क्या है? एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। तो उत्तर आएगा स्वर्ग सदृशानि। अब चलते हैं 5वें अभ्यास में। यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा आपको कहा गया है वैसा आपको उत्तर देना है। पहले पंक्ति को पढ़ेंगे। पंक्ति में क्या है? महोदये मे भगनी कथयति। महोदये मेरी भगनी कहती है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो ये कहता है कि इस वाक्य में मे इति पद सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर क्या है? अत्र मे इति सर्वनाम पदम स्वरायै प्रयुक्तम। क्योंकि ये किसने पूछा था? प्रश्न स्वरा ने पूछा था। तो स्वरायै में इति स्वरायै प्रयुक्तम। अब अगला प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ये कहता है कि ऊपर जो हमने वाक्य पढ़ा है इसमें इसका जो प्रथितानि है ये क्रिया है, तो इस क्रिया का कर्ता कौन है? इस क्रिया को करने वाला कौन है? तो यहां देखिए अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि क्रियापदस्य कर्तृपदम क्या है? सप्त राज्यानि सन्ति। कर्ता क्या, कर्तृपद क्या है यहाँ पर? सप्त राज्यानि इति। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। ये एक वाक्य हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या है? अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहां पर जो संघटन शब्द है उसकी क्रिया क्या है? एतेषां राज्यानां पुनः, इन राज्यों का पुनः संघटनम विहितम हुआ। तो यहां क्रियापद है विहितम। क्या है? विहितम अत्र क्रियापदम अस्ति। आगे देखिए, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। यहां पर बांस के वृक्षों का प्राचुर्य है, अधिकता है। तो प्रश्न क्या है? अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। अब कहते हैं कि इस वाक्य में ढूंढो कि अल्पता शब्द का विपरीत क्या है।
तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अल्पता क्या होती है, कमी, और प्राचुर्यम क्या होता है, अधिकता। तो प्राचुर्य क्या हो गया, इसका विपरीतार्थकम पदम। अब अंतिम प्रश्न है, क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। कहते हैं कि इस वाक्य में क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये जो वाक्य है इसमें संति एक क्रिया होती है हमारी, संति का मतलब है, तो इसमें है के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो अत्र क्रियापदम किम अस्ति, अत्र क्रियापदम अस्ति वर्तन्ते। संति का जो समानार्थक है, समान अर्थ देने वाली जो क्रिया है, अत्र किम अस्ति वर्तन्ते। तो अब चलते हैं छठे अभ्यास में, और छठे अभ्यास में क्या करेंगे, पाठात चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव पदों के लिए, तद्भव कौन से होते हैं हिंदी में, ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए होते हैं परंतु हिंदी में आकर थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। ऐसे शब्द आपको एक तरफ दिए गए हैं, सात, बहिन, संगठन, बांस, आज, खेत। तो इनके संस्कृत पद, जैसे सात को संस्कृत में कहते हैं सप्त, बहिन को क्या कहते हैं, भगिनी, और संगठन को क्या कहते हैं, संगठनम, बांस को क्या कहते हैं, वंशः, आज को अद्य, खेत को क्षेत्रम। अब चलते हैं छठे अभ्यास का दूसरा भाग, आ भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इसमें हमें जो अलग लगे उसको चुनना है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। अब देखिए, गच्छति क्रिया है, पठति पढ़ता है, धावती दौड़ता है, आहसत क्या है, हंसा, क्रीडति खेलता है। तो हंसा देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है, भिन्न है इनसे। अब अगले उसमें चलते हैं, छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। अब वाक्यों में तो देखिए सभी के अंत में विसर्ग लगी है, परंतु लेखिका में क्या है, आ है, इसलिए लेखिका शब्द क्या हुआ, भिन्न हुआ। अब अगले पढ़ें, ग पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम। इसमें देखिए सभी के अंत में क्या है, म है, हलंत है, और एक अलग हमें दिखाई दे रहा है, वो है आम्रह। अगला देखिए, घ व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, भृशवः, सिंह। अब यहां कौन सा आपको अलग दिखाई दिया, शाखा। अंतिम देखिए, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। पृथ्वी शब्द देखिए, पृथ्वी, उसके बाद देखिए वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, ये सारे जो हैं वो पृथ्वी के नाम है, परंतु एक बीच में है अलग, वो है यानम। यान अलग होता है, तो इसलिए यानम क्या है, भिन्न प्रकृतिकम पदम है। आगे देखिए, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषताएं। अब किसकी विशेषताएं होंगी, जिसकी विशेषताएं होती हैं उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे मान लीजिए सेब मीठा है, तो मीठा होना क्या है, विशेषता है, उसे हम कहेंगे विशेषण। और सेब क्या है, विशेष्य है। तो यहां पर आपको एक तरफ विशेष्य पद दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके विशेषण, तो इनको आपस में मिलाना है। जैसे अयम, यह, अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। अगली पंक्ति देखिए, संस्कृति विशिष्टायाम, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब दूसरी तरफ देखिए, कोई स्त्रीलिंग शब्द है आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, क्या है, भारत भूमौ, भारत भूमि में। महत्वाधायिनी, अब एक और हमें देखना पड़ेगा स्त्रीलिंग शब्द, और वो है संस्कृति ही। प्राचीने इतिहासे, सप्तमी का प्रयोग दोनों जगह पर किया गया है। एकः समवायः। तो यहां पर यहां तक ही आज हम करेंगे अभ्यास कार्य को। हम फिर से मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।